हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम गुप्ता। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 10th और 12th का आंसर पेपर हल कराऊंगा, ठीक है। तो उसी पर मैं अपना आंसर पेपर हल कराने जा रहा हूँ। जो सेट है वो 2017 सेट 1, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन है 4 + 5x + 2x² = 0, ठीक। कह रहा है इसके मूल पूछ रहा है, ठीक है। मूल और प्राकृतिक पूछ रहा है, यानी वास्तविक है या फिर क्या है, ठीक। अभी मैं सवाल बता दूं, फिर मैं इसके कंडीशंस भी बता दूं कि कैसे इसको क्या करते हैं, ठीक। एक फार्मूला होता है मूलों की प्राकृतिक याद करने का, d = b² - 4ac, ठीक। d = b² - 4ac, ठीक है। x² के साथ जो मान होता है वो a का होता है, ठीक। x के साथ जो मान होता है वो b का होता है, और जो अकेला होता है वो c का, यानी a = 2 के, b = 5 के, और c = कितने 4 के, ठीक। अपने फॉर्मूले में मान रख देंगे। b² यानी 5 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4, 25 - 4 32, ठीक है। d = 25 में से 32 घटाएंगे, आ जाएगा -7। माइनस में जब भी मान आपका आएगा, ठीक है, जब भी माइनस में मान आपका आएगा उसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं है, ठीक। अब इस तरह का अगर सवाल आ गया है, ठीक, तो इसके जितने कंडीशंस बन सकते हैं मैं सब आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 प्रकार का इसमें कंडीशन बनता है। अगर b² - 4ac, ठीक है, अगर b² - 4ac का जो मान है, ठीक है, वो 0 से बड़ा होता है, तब जो मूल होता है वो वास्तविक होता है और भिन्न होता है। वास्तविक और भिन्न होता है कब? जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा, यानी कुल मिला के बात ये कि प्लस में मान है। अगर मान आपका पॉजिटिव आता है तो b² - 4ac सॉल्व करने पर अगर मान आपका कोई धनात्मक संख्या आती है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? b² - 4ac हमने निकाला और इसका जो मान आ गया वो 0 के बराबर आ गया। किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। 0 के बराबर अगर मान आपका आ गया तो मूल वास्तविक व समान होगा। जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, प्रश्न अगर आएगा जितने प्रकार से वहां से प्रश्न बन सकते हैं मैं सब आपको बता दूंगा, ठीक है। एक और है b² - 4ac हमने लिया, इसका जो मान आ गया वो माइनस में आ गया। माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, जिस प्रकार अभी मैंने प्रश्न आपको बताया था। क्योंकि मेरा मान माइनस में आ गया था और मैंने बोल दिया मूल वास्तविक नहीं है। इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है, देखिए ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ सॉल्व करने वाली चीजें हैं जो आप सॉल्व नहीं करोगे तो उसका मान नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अगले आते हैं, लिखा हुआ है sin थीटा = cosec थीटा के, ठीक है। कब? बोल रहा है 0
थीटा का जो मान है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, ठीक है, और पाई के बराबर या फिर पाई से छोटा है। ये थीटा का मान है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब 1/, यानी कि साइन थीटा तो ऐसे ही लिख लेंगे। ये कॉसेक क्या बन जाएगा, ये कॉसेक मेरा हो जाएगा 1/sin थीटा के, ये अपॉन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितने के, 1 के, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो होता है भैया, साइन में किसका मान होता है, 90 का, ठीक। साइन में 90 का मतलब π/2, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मान है ये 1 ही तो लिखा हुआ है, और 1 का स्क्वायर हम लोग 1 का कुछ भी घात लगा दें जैसा हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। क्यों मैंने स्क्वायर कर दिया, हम जान रहे हैं कि यहाँ मान लिखा हुआ 1। अब चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे तुम ऐसे लिखो, लिखा तो 1 ही है, ठीक है। अब 1 का हम चाहे जितना घात, जैसे मुझे जरूरत पड़ती है वैसे मैं मान निकाल लेता हूँ, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने लिख दिया साइन π/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, साइन थीटा बराबर साइन π/2 के। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन थे जो थीटा का जो मान निकालना था हमको, यहाँ पे ऑप्शन उसने बताया था पाई या फिर π/2 या फिर π/4 या फिर 0, ठीक है। चलिए साइन से साइन हट जाएगा, थीटा बराबर कितने का आ जाएगा, π/2 के, यानी कि π/2 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या किस रूप में होती है। एक बात जान लो, कोई भी पूर्णांक होगा अगर आपको उसको सम संख्या में लिखना है, ठीक है, किसमें लिखना है, सम में लिखना है, तो हमेशा उसमें 2 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, ठीक। तो बोल रहा है कोई पूर्णांक m है, इसको सम बनाने के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो m का कोई भी संख्या, मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर आपको उसको सम बनाना है तो उसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो m को सम बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 गुणे m, यानी कि सही आंसर क्या आएगा आपका 2m, ठीक। बोल रहा था किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या किस रूप की होती है, तो वो 2m रूप का होता है, 2m रूप का। अगर सम बोले तो 2m रूप का, अगर विषम बोल दे तो 2m + 1, ये क्या है, विषम के लिए। अगर विषम पूर्णांक पूछता है तो 2m + 1 होता है, और अगर सम पूर्णांक पूछता है तो 2m होता है। अब जो सवाल है वो सच में इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा नया भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपने, मुझे तो नहीं लगता पढ़ा होगा वो। देखिए क्वेश्चन है, आंकड़ों का मान दे दिया है, आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़ों में क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 5 5 6 7 7 7 x तथा 2 का बहुलक बताया उसने। बहुलक 7 है, तब x का मान बताना है, तब x बराबर कितने के, x की वैल्यू यहाँ क्या होगी हमको ये बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक क्या होता है, मैंने बताया बहुलक किसी भी आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार मान आता है वही आपका बहुलक होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बार मान आएगा वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर मैं लिखता हूँ मान, आंकड़ा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कितनी बार आया है संख्या को, यानी इसको बोलते हैं बारंबारता, इंग्लिश में बोले तो फ्रीक्वेंसी। तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 3 बार। 6 कितनी बार आया है, 1 बार।
और 7 कितनी बार आया है? 3 बार। ठीक है भैया, दो जो है 2 बार आया हुआ है। चलो देखो, मैंने क्या बताया आपको कि बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। अब क्योंकि यहाँ 5 भी 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है, बताओ बहुलक 7 कब होगा? अगर बहुलक का मान 7 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं कि 7 सबसे ज़्यादा बार आया है। अगर 3 बार पहले से दिया हुआ है तो ये कम से कम इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार, तो जाहिर सी बात है कि बहुलक नहीं बन पाएगा। अगर 7 सबसे ज़्यादा बार आया है तो कहीं ना कहीं x के जगह पर कितना रहा होगा? 7 ही रहा होगा। ठीक है, यानी जो x का मान आएगा वो 7 आएगा। क्यों? क्योंकि इस मान में जो आंसर दिया हुआ, जो बहुलक बताया उसने 7 दिया हुआ, और 7 का मतलब यानी 7 सबसे ज़्यादा बार आया होगा। ठीक है, तो 3 से तो ज़्यादा ही बार आया होगा, तो यानी x यहाँ पर क्या होगा? 7, तभी ये बहुलक इसका आंसर 7 आएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई पहला वीडियो है, थोड़ा नर्वस हूँ, ठीक, थोड़ा हेल्प करिएगा, अगर कुछ इधर उधर होगा तो माफ़ करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x प्लस 2, b बराबर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, तब बोल रहा है a गुणे b का मान। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन इसमें दिया गया है x माइनस 3, x माइनस 2 पहला ऑप्शन। दूसरा है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तीसरा ऑप्शन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है मान। क्वेश्चन क्या है? a क्रॉस b निकालेंगे, a गुणे b निकालना है हमको। a का मान कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x प्लस 2 गुणे b का मान कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका मान पता करना है हमको। चलिए, x स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर आओ, x स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दो अपॉन x प्लस 3 को ऐसे ही रख देंगे। ठीक, अब इसको सोचो a और इसको सोचो b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में फार्मूला ही साइड में लिख दे रहा हूँ। फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है भैया a प्लस b और a माइनस b। ठीक, वही जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखो, यानी कि वही चीज़ एक बार जोड़नी और वही चीज़ एक बार घटानी, यानी कि x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में अपॉन x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 एक ब्रैकेट में या फिर x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में अपॉन x प्लस 3। ये x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा और ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा? x माइनस 2 बचा। ऑप्शन है जी, बिल्कुल पहला वाला। समझ में आया? ठीक, अब उतार लो आप लोग, नोट हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी तो आपका बहुविकल्पीय चल रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके आएंगे, अभी भी सरल ही होगा। मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में इसको निपटा दूँ पूरा, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर अगर आधे 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि 2 वीडियो आधे घंटे का लगभग, उसी में मेरा काम हो जाएगा। ठीक, चलिए
कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर बी सी के और कोण बी जो है 90 है तो कॉस ए और साइन ए का मान निकालना है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है सम 90 है। 90 का मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ए बी और बी सी दोनों बराबर, तो दोनों बराबर में दोनों को एक्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका मान कितना है? 90। मान सारे मिल गए हमको। यहाँ से हमको निकालना है साइन, ठीक, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और बी सी बराबर है, ठीक। तो मैंने दोनों को मान लिया एक्स एक्स है, ठीक है। और कोण भी 90 अंश था, समकोण, यानी 90 अंश का मतलब क्या है? वो समकोण। और समकोण त्रिभुज में हमको देख क्या क्या हमको निकालना है, हमको साइन ए का मान चाहिए और कॉस ए का मान चाहिए। हम जानते हैं साइन ए क्या होता है मेरा? लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। भाई मेरे पास लंब और आधार तो है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में दोनों आ जाए, लेकिन अगर इस बार नहीं हो पाया तो मैं इंग्लिश मीडियम का भी एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। अलग से वीडियो में बना दूंगा। चलो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है मेरा? x है, और आधार भी मेरा कितना है? x है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। स्क्वायर हटता है भाई साहब तो उसके सामने अंडर रूट लग जाता है, यानी कर्ण से स्क्वायर हटेगा, कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट से वही संख्या निकलती है जिसका जोड़ा बने, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर यानी x 2 बार है, यानी x का जोड़ा बने तो x हो जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा अंदर, यानी कर्ण बराबर। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है, यानी कहने का मतलब आपको एकदम जीरो से बताना है, ठीक है। तो अंडर रूट से वही संख्या निकलती है जिसका जोड़ा बनता है। x आ गया बाहर, हो गया x अंडर रूट 2, यानी कर्ण का मान कितना आ गया? x अंडर रूट 2। चलो मान निकालते हैं। लंब मेरा कितना था? x था, और कर्ण हमने निकाला है x अंडर रूट 2। आधार मेरा कितना है? x है, और कर्ण कितना निकाला हमने? x अंडर रूट 2। साइन है और कॉस है चाहिए, तो देखो x x कट गया, x कट गया। यहाँ ऊपर बचा 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ भी क्या बचा? 1 अपॉन अंडर रूट 2। यही आपका आंसर। समझ में आया? आया तो हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको। बात मुझे जाननी है, बताइए आप लोग कि जो पेपर्स में सिलेबस कट गए मैं वो क्वेश्चंस कराऊं या फिर मैं जो आने वाले पेपर में वही कराऊं? अगर आप लोग मुझे मैसेज करोगे, कमेंट करोगे तो मैं बताऊं, मैं उसका देखूंगा आगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को बताना पड़ेगा कि मैं कराऊं या नहीं कराऊं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सारा सिलेबस लेके चलूँ, सारे क्वेश्चंस कराऊँ, तो आप लोग मुझे बोलना, ठीक। और रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो उसका अलग से मैं वीडियो फिर बनाऊँगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो। हाँ, लेकिन वो भी मुझे मैसेज कर दे कि कितने बच्चे हैं। अगर वोटिंग सही रही, ज़्यादा बच्चे रहे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट करना बेकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग बताएंगे तभी मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी छोड़ दिया गया, हट गया है सिलेबस से, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा। बाकी मैं गा पे आ रहा हूँ। कह रहा है आरोही क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। आरोही क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या लिखी है? 7,
8 2x माइनस 3 2x माइनस 1 15 17 20 और 22। क्या पूछ रहा है कि माध्यिका दिया हुआ भाई कि माध्यिका 14 है, तब x का मान बताना, तब x बराबर कितना। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आप लोग को मुझे लगता है कि बहुत कम ही आता होगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। माध्यिका निकालते कैसे हैं? माध्यिका का फार्मूला दो होता है, एक सम संख्याओं के लिए यानी इवन नंबर्स के लिए और एक होता है ऑड के लिए। इवन के लिए क्या होता है, मैं पहले गिन लूँ। सम संख्या मतलब गिनने पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गिनने पर 8 है यानी पदों की संख्या कितनी है? 8 है, और 8 एक क्या है? सम संख्या है, यानी x बराबर n बराबर 8 जो कि क्या है? एक सम संख्या है। अगर सम संख्या होती है तो माध्यिका का फार्मूला भैया ये होता है, माध्यिका बराबर तब होता है n बटे दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस वनवां पद और पूरे का बटे 2। ठीक, ये कब होता है? जब आपका n बराबर सम संख्या है। अगर विषम होता तो फार्मूला छोटा होता। अगर आएगा क्वेश्चन तो वो भी मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। n का मतलब समझ रहे हो आप? जितनी बार आपने जितने नंबर्स दिए गए हैं, तो टोटल 8 नंबर्स दिए गए हैं, n बराबर 8, तो जहाँ जहाँ है ना वहाँ 8 रख दें, यानी 8 बटे दोवां पद प्लस 8 बटे 2 प्लस वनवां पद और पूरे का अपॉन 2। ये 4 हो जाएगा, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी चौथा पद चारवां पद प्लस 4 प्लस 1 यानी पांचवा पद और पूरे का बटे 2। भाई माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है? माध्यिका का मान 14 दिया, तो माध्यिका के यहाँ कितना लिख देंगे? 14। ये इधर बटे में है, पहले सबसे रुक जाइए। 14, चारवां पद कौन सा है? 1 2 3 4। चारवां पद क्या है? 2x माइनस 1 प्लस पांचवा पद क्या है? 15। ठीक, और पूरे का बटे 2। ठीक है, ये इधर बटे में है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 14 तो ये कितना हो जाएगा? 28 इज इक्वल टू, चलो देखो कितना आया। ठीक है, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ये जो बटे में संख्या भी इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, नहीं इसका इससे गुणा होगा तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 इज इक्वल टू 2x और 15 में से एक घट जाएगा भाई, बचेगा कितना? 14। ठीक है, 2x प्लस 14 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, तो 2x माइनस 14 बराबर कितने के? 2x के। 28 में से 14 जाएगा तो 14 ही बचेगा, बराबर 2x के। ये इधर 2 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, यानी 2 1 कम 2 और 2 सते 14। x बराबर कितने के? 7। तो x का ही मान चाहिए था, x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, चलो आगे चलो भाई। देखो दूसरे का ठीक, का मैंने बताया था वो कॉस साइन वाला, खा समांतर श्रेणी था जो मुझे छोड़ना पड़ गया। गा ये है और घा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन घा, ये आपके वृत्त का क्वेश्चन है। सर्कल ज्यादा अच्छा नहीं बनता मुझसे, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। त्रिज्या पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर मैंने बना दिया और ये वृत्त का केंद्र है O।
क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, इसमें AC बराबर 8 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक। AC तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी भाई, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी ही क्या होती है, त्रिज्या। ये भी वही है और ये भी वही है, यानी त्रिज्या मुझे निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या पता करना है हमको। एक चीज याद रखना हमेशा, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है भाई समकोण होता है, यानी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। और समकोण में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर 90 अंश का सामने वाला कोण क्या होता है भाई, सॉरी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अगर ये 90 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, ठीक। अगर मैं कर्ण का मान निकाल के उसको आधा कर दूं तो मेरी त्रिज्या आ जाएगी, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 6, लंब कितना दिया है 6 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना दिया है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर भाई 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होता है, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 के, कर्ण का स्क्वायर बराबर भाई 100 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, से स्क्वायर हट जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ गया 10। ये जो कर्ण आया है ये इस पूरे का मान है, इस पूरे का मान कितना आ गया 10। अगर ये पूरा 10 है तो इसका आधा कितना होगा 5, है ना, यानी इसका आधा कितना होगा 5, यानी R बराबर कितना होगा, त्रिज्या मेरी कितनी होगी, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। छाप लो। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, वैसे भी नहीं पढ़ते, ठीक। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आई होप कि समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं अगली वीडियो में सारा आ जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही 2 वीडियो में आपको सारा मान मिल जाए, या फिर सारा मैं सॉल्व करके रखूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा धीरे चल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी पहला ही वीडियो है और आपके लिए भी पहला ही सेट है। थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिए और आपको तो सपोर्ट मिलेगा ही, ठीक। अच्छे से आप लोग पढ़िए, और मुझे पढ़ाने का मौका तभी मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करवाएंगे और ढेर सारा व्यूज़ दिलाएंगे, ठीक। और लाइक तो करना ही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो आएगा तो पूरा आएगा, और 12th वालों के लिए वीडियो जल्द ही आएगी, मेरे ख्याल से कल परसों में वीडियो आ जाएगी। बाकी 10th का तो अब चलेगा ही, ठीक है। 10th का अब बंद नहीं होगा, लगातार आता रहेगा वीडियो। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।